हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात करेंगे जी। सिर्फ थिंकिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं, काफ़ी सारी बीएड के टाइम की, मतलब बीएड के लिए जो वीडियोस बनाई गई हैं उनमें भी बात की गई है। बट क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर स्पेसिफिकली कोई वीडियो हमारे पास नहीं थी, तो हमने इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने का सोच लिया। और अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो एनआईओएस के मटीरियल से हम ये बात कर रहे हैं, और एनआईओएस का मटीरियल आप खुद भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बट अगर पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है तो आप वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए, ठीक है। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में इतना तो बनता है कि आप जो है सब्सक्राइब कर दें। तो देखो, क्रिटिकल थिंकिंग एक तरीके से एक ओवरऑल प्रोसेस हो गया, जिस प्रोसेस में एक इंडिविजुअल जो है वो रिफ्लेक्टिव, रीजनेबल और एक रैशनल तरीके से सोच रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डेली रूटीन में जैसे आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती है तो आप उसको क्रिटिकल थिंकिंग बोल देंगे, नहीं। आपके सामने किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर इश्यू से रिलेटेड, मुद्दे से रिलेटेड आपके सामने इंफॉर्मेशन है, उस या फिर इंफॉर्मेशन नहीं भी है तो उस इंफॉर्मेशन को गैदर करना, फिर उसको इंटरप्रेट करना और उसको इवेल्युएट करना। किस तरीके से इवेल्युएट करना? एक रैशनल, रीजनेबल और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के थ्रू उसको इवेल्युएट करना और एक जजमेंट निकालना लास्ट में। सो आप एक रीजनेबल, रैशनल तरीके से सोच के, अपनी ही सोच के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक करके, चीजों को इंटरप्रेट करके आप इवेल्युएट कर रहे हैं ताकि आप एक जजमेंट पे पहुंच पाए, ठीक है। वो क्रिटिकल थिंकिंग रहेगी। सो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो अल्टीमेट गोल होना चाहिए किसी भी तरीके की एजुकेशन का, कि अगर आप पढ़ाई करवा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, सो अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? अल्टीमेट गोल ये नहीं होना चाहिए कि आपको जॉब मिल जाए, आपकी सैलरी इतनी हो जाए, वो गोल नहीं होना चाहिए। गोल होना चाहिए कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके, ठीक है। तो वो क्रिटिकली सोचना किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। जॉन ड्यूई ने भी क्रिटिकल थिंकिंग को रिफ्लेक्टिव थॉट बोला है रादर देन एक रूटीन थॉट। तो रूटीन में जो चीजें आती हैं, जो दिमाग में कई बार अनकॉन्शियसली भी आप चाहते नहीं है सोच रहे हैं, बट सोच रहे होते हैं अनकॉन्शियसली, राइट। सो वो सोचने को हम रूटीन थॉट बोल सकते हैं। बट किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बैठ के एक्टिवली कि अच्छा ठीक है, इस मुद्दे पे डिस्कशन होना चाहिए, इसके बारे में अपने क्रिटिकल व्यू पॉइंट्स जो है वो रखना, वो एक्टिवली, जब आप परसिस्टेंटली, एक्टिवली और केयरफुली कंसीडर करते हैं चीजों को, वो आपका क्या रहेगा जी? रिफ्लेक्टिव थॉट रहेगा, ओके। और फिर आप उस रिफ्लेक्टिव थॉट के जरिए कहां तक पहुंच रहे हैं? कंक्लूजन तक पहुंच रहे हैं। तो जब हम ये बोल रहे हैं कि अल्टीमेट गोल जो है सभी तरीके की एजुकेशन का क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, तो टीचर्स जो हैं उनका क्या रोल रहेगा? उनका रोल रहेगा कि वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड्स को नर्चर करें, ताकि वो अडेप्ट हो सके किसके अंदर? क्रिटिकल इंटरेक्शन वाली सिचुएशंस में। यानी ये ADEPT ही है, एडी, ये APT वाला, अडेप्ट वाला अडेप्ट नहीं है। इसका मतलब हो जाएगा जी कुशल, ठीक है। यानी आप किसी चीज में माहिर हो, वो चीज यहां बोली गई है कि आपको माइंड्स को, स्टूडेंट्स के जो माइंड है उनको नर्चर करना पड़ेगा, ताकि वो उस पर्टिकुलर चीज में, कि वो किसी टॉपिक के ऊपर क्रिटिकली इंटरेक्ट कर सकते, अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है सो वो सोच के क्रिटिकली इंटरेक्ट कर सके, उसको इंटरप्रेट कर सके। सो वो चीज उनके अंदर, वो कौशल उनके अंदर होना चाहिए। सो कुशल होना या किसी चीज में दक्ष होना, निपुण होना, उसको हम अडेप्ट बोल सकते हैं। जब आप ये बात करते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग डिस्प्ले हो, तो स्टूडेंट्स को जरूरत है उन स्किल्स को डेवलप करने की जो क्रिटिकल थिंकिंग में यूज होती हैं। सो क्रिटिकल थिंकिंग में हम क्या कर रहे हैं? हम इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हम इंटरप्रेट कर रहे हैं उसको। तो अगर स्टूडेंट्स में किसी पर्टिकुलर टॉपिक को, जो आपके पास इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है, इंटरप्रेट करने की अगर स्किल है, सो बढ़िया है, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग आपकी अपने आप दिख जाएगी, राइट। सो इंटरप्रेट करने की स्किल, एनालाइज करने की स्किल, एक रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग की स्किल, और फिर उसको इवेल्युएट करने की स्किल। सो अगर ये सारी स्किल्स हैं तो आप ऑटोमेटिकली डिस्प्ले आपकी हो जाएगी क्रिटिकल थिंकिंग, कि आप किस तरीके से सोचते हैं। जो स्टूडेंट्स डेवलप करते हैं क्रिटिकल ये थिंकिंग स्किल्स, वो बेटर मार्क्स भी उनमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उनको टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं होना पड़ेगा या टेक्स्ट बुक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिकली जो इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है या जो भी सोर्सेज अवेलेबल है, वहां से अब वो क्रिएट करेंगे नॉलेज को, अपने आप क्रिएट करना, इवेल्युएट करना, चीजों को चैलेंज करना, सोसाइटी के स्ट्रक्चर में चेंज देखना कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो जब आप एक टॉपिक पे क्रिटिकली सोच पाते हैं, तो वो मैं बोलती हूँ ना कि कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स पे आपको सोचना पड़ेगा। तो वो जब क्रिटिकल थिंकिंग आप में डेवलप हो रही है, तो स्टूडेंट्स के मार्क्स ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगे, क्योंकि आप उसी तरीके से फिर पेपर में भी लिखेंगे या जो भी चीजें रहेंगी। उसके साथ साथ आप टीचर्स पे या किसी और चीज पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, कम डिपेंडेंट हो जाएंगे।
ठीक है। उसके साथ साथ डेवलपिंग अ हैबिट ऑफ क्वेश्चनिंग इज बेसिक टू क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग में अगर और किसी से नहीं तो आपको खुद से ही सवाल पूछने, जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने दी गई है उसको देखते हुए अपने आप से सवाल पूछना, ठीक है। तो एक बेसिक क्वेश्चनिंग की हैबिट जो है वो होनी चाहिए अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं तो। ये है जी 6 स्टेजेस किसकी, क्रिटिकल थिंकर्स की। यानी जब आप वो होता है ना स्टेज 1 से लेके स्टेज 6 तक, यानी स्टेज 1 पे आप इतने बढ़िया तरीके से नहीं सोच पाते हैं, बट स्टेज 6 इज लाइक यू आर अ मास्टर थिंकर। ओके, सो स्टेज 1 है हमारी अनरिफ्लेक्टिव थिंकर, यानी वो अनअवेयर हैं कि जब आप थिंकिंग का प्रोसेस करते हैं तो उसमें क्या क्या सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स जो है एक इंडिविजुअल को फेस करनी पड़ेंगी, उनको कोई लेना देना ही नहीं है, वो अनअवेयर है चीजों से रिलेटेड और ना ही वो ज्यादा सोचते हैं, उनके सामने जो इंफॉर्मेशन है वो बस उसी को देखते हैं एंड दैट्स इट। ओके, तो ये क्या हो गई आपकी फर्स्ट स्टेज हो गई। सेकंड स्टेज रहेगी चैलेंज्ड थिंकर, यानी अनरिफ्लेक्टिव में आप रिफ्लेक्शन तो कर ही नहीं रहे हैं, रिफ्लेक्ट बैक तो टॉपिक पे कर ही नहीं रहे, आप अनअवेयर हैं चीजों से रिलेटेड ना, प्रॉब्लम्स से रिलेटेड। सो वो अनअवेयरनेस अब स्टेज 2 में नहीं है, स्टेज 2 में आप प्रॉब्लम से रिलेटेड अवेयर हैं, यानी थिंकिंग के प्रोसेस में जो जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनसे रिलेटेड आप अवेयर हैं। सो एक तरीके से आप जो सोच रहे हैं आप एक चैलेंज्ड थिंकर हैं, ठीक है। देन द बिगिनिंग थिंकर, यानी आपने शुरू मतलब होता है ना कि आपने प्रैक्टिस नहीं की, रेगुलरली आप किसी टॉपिक पे या किन्हीं चीजों पे नहीं सोचते हैं बैठ के, रेगुलरली आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते हैं, बट आप यू ट्राई टू इम्प्रूव। सो इंडिविजुअल जो है वो इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं सोचने में, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है। अगर रेगुलर प्रैक्टिस आ गई तो वो प्रैक्टिसिंग थिंकर हो जाएगा स्टेज 4। इसमें इंडिविजुअल जो है वो रिकग्नाइज करता है कि जरूरत है रेगुलर प्रैक्टिस की। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना चाह रहे हैं, स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं, तो रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप डिबेट कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, उन डिबेट कॉम्पिटिशन्स में क्या होता है, सडनली उसी मतलब वो एक ऑन द स्पॉट टॉपिक मिलता है आपको, तो अब ऑन द स्पॉट अगर टॉपिक मिल रहा है यानी आप में ऑलरेडी क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल होनी जरूरी है, तभी आप जो है उसी टाइम पे उस टॉपिक के बारे में सोच के कुछ बोल पाएंगे, डिबेट कर पाएंगे, राइट। सो वही चीज प्रैक्टिसिंग थिंकर को पता है कि नेसेसरी है रेगुलर प्रैक्टिस करना। तो अगर आप डिबेट में जा रहे हैं तो डिबेट में जाने से पहले आप अपने लेवल पे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर सोच के क्रिटिकली थिंक करके तैयारी करके जाएंगे। सो वो क्या की है आपने, वो डिबेट में जाने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग की प्रैक्टिस की है रेगुलरली। ओके, तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं थिंकर तो वो प्रैक्टिसिंग थिंकर हो गया। स्टेज 5 की बात करें सो एडवांस्ड थिंकर, इंडिविजुअल एडवांस इन अकॉर्डेंस विद प्रैक्टिस, तो वो प्रैक्टिस से थोड़ी सी नेक्स्ट स्टेज आ गई है यहाँ पे। और जब आप बहुत अच्छे से आपने महारत ही हासिल कर ली है, इट्स लाइक आपका सेकेंड नेचर हो गया है वो स्किल्ड थिंकिंग या इंसाइटफुल थिंकिंग, तो आप जो है वो स्टेज 6 पे हैं और आपको मास्टर थिंकर बोला जा सकता है। ठीक है जी। सो ये रहेंगी क्रिटिकल थिंकर्स की स्टेजेस। अब क्रिटिकल थिंकर्स की कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक भी तो रहेंगी ना, प्लस क्रिटिकल थिंकिंग जब आप होता है ना कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए आपको किन चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा। सो सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि थिंकिंग, जब क्रिटिकल थिंकिंग आप सीख रहे होते हैं सो वहां पे क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, सीरियस प्रॉब्लम्स हैं थिंकिंग में, और उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी। तो एक रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है इसको एड्रेस करना। प्लस क्यों जरूरत है, क्योंकि सीरियस प्रॉब्लम्स है थिंकिंग के प्रोसेस में, सो आपको उसको प्रैक्टिस करके ही आप उस पर महारत हासिल कर सकते हैं। तो ये जो है डेवलपमेंट रहेगी क्रिटिकल थिंकर्स की। देन बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल थिंकर्स। जब कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो सर फ्रांसिस बर्टन ने जो है नोटिस किया कि जो इंडिविजुअल्स हैं जो क्रिटिकल थिंकर्स हैं बेसिकली, उनमें किस किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो एक तो इंक्विजिटिवनेस रहेगी, इंक्विजिटिव होना मतलब उत्सुक होना, जिज्ञासु होना, ठीक है, क्यूरियस का सिनोनिम आप इसको बोल सकते हैं। सो क्यूरियस मतलब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आप, राइट। सो वो क्वेश्चंस पूछने की स्किल होना, क्यूरियस होना, मन करना आपका, आप जानने के इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं, ठीक है। जो भी चीजें आपके सामने हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करना, देखना कि किसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या चीजें हैं। प्लस अलग अलग एस्पेक्ट में सोचना, एक मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज होना उनको, और अगर मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब आपके पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड भी आपके पॉइंट ऑफ व्यूज डाइवर्स हैं, उसके साथ साथ जो मल्टीपल और अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज हैं आप उनको भी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, सब, और उनके व्यू पॉइंट को सपोर्ट करना।
एंड आर्ग्यूज ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड रीजन। तो वो अपने व्यू पॉइंट को सपोर्ट जब करते हैं या आर्ग्यू करते हैं तो वो एविडेंस के बेसिस पे बोलते हैं, ऐसे हवा में तीर नहीं छोड़ते। सो क्रिटिकल थिंकर हमेशा जो भी चीज बोल रहा होगा ना, उसका कुछ ना कुछ एक बैक होगी, कुछ ना कुछ एविडेंस या रीजन होगा उसके पीछे बोलने का। तो वो क्रिटिकल थिंकर्स की कैरेक्टरिस्टिक रहेगी। कैपेबल टू जज द क्रेडिबिलिटी ऑफ सोर्सेज, तो आप क्रेडिबिलिटी जज कर सकते हैं आराम से। अलर्ट टू ऑल डिसेप्शंस। सो ओवरऑल अगर बात की जाए तो आप बेटर तरीके से तभी सोच पा रहे हैं जब आप क्वेश्चन पूछने के इच्छुक हैं, आप जो है एक इंटरप्रेट, जो आपकी इंटरप्रिटेशन की स्किल्स हैं, एनालिसिस की स्किल्स हैं, आप में इवैल्यूएशन की स्किल्स हैं। सो वो अगर स्किल्स आप में हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक हम बोल सकते हैं कि वो क्रिटिकल थिंकर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है जी। सो मैं उम्मीद कर रही हूं क्रिटिकल थिंकिंग आपको समझ आया होगा। 6 स्टेजेस जो हैं क्रिटिकल थिंकर्स की वो आपको समझ आई होगी। फिर भी कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.